हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों आज हम कथा श्रवण करेंगे एक राजा की, जो कैसे लोगों की मदद करते हुए स्वयं फंसा। आइए कथा श्रवण करें। भक्तों, बहुत पुरानी बात है। एक प्रताप सिंह नाम के राजा हुआ करते थे। वह बहुत साहसी थे। उनकी प्रजा अपने राजा का बहुत आदर सम्मान करती थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा की जरूरतों का पूरा ध्यान रखता था। राजा प्रताप सिंह को शिकार का बहुत शौक था। वह अक्सर शिकार के लिए निकल जाते थे। एक दिन राजा कुछ सिपाहियों के साथ शिकार के लिए जंगल गए। शिकार की तलाश में जंगल में काफी अंदर चले गए। जंगल काफी घना था, पर ना जाने क्यों आज एक भी जानवर जंगल में दिखाई नहीं दे रहा था। राजा और उसके सिपाही आगे आगे बढ़ते गए। कई बार राजा इस जंगल में शिकार के लिए आ चुका था। उसे हमेशा शिकार मिल जाया करता था। जंगल में राजा को आज एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर राजा और उसके सैनिक बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक भी जानवर या कोई पक्षी जंगल में दिखाई ना दे। कुछ और आगे जाने पर राजा प्रताप सिंह को एक पक्षी के गाने की मधुर आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत ही मधुर थी। राजा उस मधुर आवाज में खो गया और वह उस आवाज के पीछे जाने लगा। राजा के पीछे पीछे उसके सैनिक भी चल पड़े। राजा ने देखा एक पेड़ पर बहुत ही सुंदर पक्षी बैठा है। राजा ने सिपाहियों से पूछा कि कौन सा पक्षी है, उसने पहले कभी देखा नहीं। सिपाहियों ने भी कहा पता नहीं, हमने भी पहली बार इस पक्षी को देखा है। राजा ने कहा इसकी आवाज़ बहुत मधुर है। सैनिकों ने कहा लेकिन हमें तो इसकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। राजा ने कहा तुम ना जाने किस धुन में हो, इसी की आवाज़ सुनकर तो मैं इसके पास आ पहुंचा हूँ। राजा धीरे धीरे उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगा। राजा को आता देख पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से उड़ने लगा। राजा ने घोड़े की रफ्तार तेज की और उस पक्षी का पीछा करने लगा, लेकिन पक्षी को वह पकड़ नहीं पा रहा था। फिर अचानक वह पक्षी गायब हो गया। राजा इधर उधर देखने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे तो सिपाही है ही नहीं। उसने आसपास देखा, सिर्फ घना जंगल दिख रहा था। जंगल से बाहर निकलने का रास्ता उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह रास्ता भटक चुका था। अब राजा ने आगे ही आगे चलना उचित समझा। कुछ दूर जाने पर उसे एक बस्ती दिखी। हैरान होकर सोचने लगा जंगल में बस्ती, पर उसे थोड़ी राहत भी हुई। राजा बस्ती में चला गया। लोग सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी ने राजा की तरफ ध्यान नहीं दिया। राजा प्रताप सिंह ने लोगों को काम करते हुए देखा तो सोचने लगा कि सूरज डूब चुका है, फिर भी ये लोग इतनी मेहनत से अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा। वह बस्ती को देखते हुए आगे बढ़ रहा था तो उसने एक झोपड़ी के आगे किसी को बैठे देखा। उसने देखा झोपड़ी के दरवाजे के सामने एक बूढ़ा खाट बिछाए बैठा था। राजा प्रताप सिंह को देखकर वह बूढ़ा बोला, रामपाल, इतनी देर कहाँ हो गई तुम्हें? देखो बहू और बच्चे तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। राजा को आश्चर्य हुआ कि मैं तो इस बूढ़े को जानता नहीं और यह मुझे रामपाल क्यों कह रहा है। राजा बूढ़े से कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ा। तभी बूढ़ा बच्चों को आवाज़ देते हुए कहता है, देखो तुम्हारे पिता आ गए। बच्चे दादा की आवाज़ सुनकर बाहर निकलते हैं। बच्चे राजा को देख पिताजी आ गए, पिताजी आ गए कहते हुए उससे लिपट जाते हैं। बच्चों को हटाते हुए लेकिन उनके सर पर हाथ फेरते कहता है, मैं तुम्हारा कोई पिता नहीं हूँ, काहे इतना गुस्सा कर रहे हो। अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आते हुए कहती है, क्या हो गया? जो सुबह गुस्से में पत्नी से लड़कर गए तो अभी तक गुस्से में ही हो? अपने बच्चों को पहचानता भी नहीं, क्यों कह रहा है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं? पति पत्नी में तो झगड़ा होता रहता है। बच्चे राजा का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, पिताजी अंदर चलो, कहते हुए खींचते हुए झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा यह सब क्या हो रहा है। वह यह सोचकर आश्चर्यचकित है, किस बस्ती में आ गया है। यह बच्चे उसे अपना पिता क्यों कह रहे हैं और यह वृद्ध दंपत्ति भी उसे अपना बेटा क्यों बता रहा है। यह रामपाल कौन है? कहीं मेरा हमशक्ल तो नहीं? तभी एक सुंदर सी युवती उसके सामने आती है। उसे मतभरी नजरों से देखकर कहती है, क्या हुआ जी, आज बहुत देर हो गई आने में। देखो तो कब से बच्चे और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राजा कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। वह तो बस एकटक उसे निहारता रहा। अब जल्दी से खाने पर बैठ जाओ, किसी ने कुछ नहीं खाया, तुम्हारे बिना
सभी तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। वह युवती पानी का लोटा लेकर आती है और उसका हाथ धुलवाने लगती है। राजा का ध्यान युवती की ओर है। मन ही मन सोचता है, इतनी सुंदर युवती मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही है, मैं भी इसकी ओर आकर्षित क्यों होता जा रहा हूँ। हाथ धोने के बाद वह अपनी पोशाक की तरफ देखता है। उसका कीमती लिबास साधारण धोती कुर्ते में बदल गया है। यह कैसे हुआ? मेरा कीमती लिबास साधारण से सूती कपड़ों में कैसे बदल गया? मैं कौन से जंगल में आ गया हूँ? यह कौन सी जादू की बस्ती है? राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह उस परिवार के साथ खाना खाने बैठ जाता है। बूढ़ा अपनी बहू से कहता है, रामपाल बहुत थक गया होगा, जा बाहर आंगन में उसकी खाट लगा दे। अच्छा पिताजी कहकर वह उस राजा के लिए खाट पर बिस्तर लगाने लगती है। तभी बच्चे आकर कहते हैं, माँ यहाँ खाट मत बिछाओ, देखो तो यहाँ हमने अभी सुबह तो आम का पौधा लगाया है, थोड़ा हटके लगाओ। ठीक है बेटा। वह उनके लगे आम के पौधे से थोड़ा हटके खाट बिछा देती है। बच्चे राजा को आवाज लगाते हैं, पिताजी आओ, माँ ने खाट बिछा दी। राजा सारा दिन का थका था, वह भी आकर खाट पर लेट जाता है। वह युवती राजा के पास आती है और पूछती है, काहे इतना उदास हो और मेरी तरफ देखते भी नहीं, बात भी नहीं करते। राजा कोई जवाब नहीं देता। क्या हुआ? कोई मुझसे गलती हो गई जो मुझसे तुम बात नहीं कर रहे हो? राजा उस युवती से कहता है कि मैं वह नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। वह सुंदर युवती उसे देखकर कहती है, यह कैसी बहकी बहकी बातें करने लगे? कोई भूत प्रेत तो नहीं चिपक गया आपको? लगता है सुबह की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। तभी बच्चे पिताजी पिताजी कहकर उसके पास लेट जाते हैं। राजा को भी बच्चों पर प्यार आता है, वह उनके सिर को सहलाने लगता है। बच्चे राजा से कहते हैं, पिताजी कहानी सुनाओ। राजा कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ। बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से राजा के हाथ पैर दबाने लगते हैं। धीरे धीरे राजा की आंख लग जाती है। सुबह जब नींद खुलती है तो वह अपने आप को एक टूटी झोपड़ी में पाता है। उसके बाजू में एक बड़ा आम का पेड़ है। वहाँ पर एक घोंसला है जिस पर वही सुंदर सा पक्षी दो बच्चों के साथ है। टूटी खिड़की पर भी एक घोंसला बना हुआ है, उसमें भी दो पक्षी बैठे हैं। जिस खाट पर वह लेटा था वह बिल्कुल जर्जर है, कभी भी टूट सकती है। यह सब देखते हुए फौरन चौंकते हुए वह उठता है। यहाँ कहाँ आ गया? रात को तो सब ठीक ठाक था। बच्चे, वह सुंदर युवती, बूढ़े माँ बाप सब कहाँ गए? राजा सोच रहा था। तभी घोड़ों को टापों की आवाज़ सुनाई देती है। घोड़े की आवाज़ सुनकर राजा झोपड़ी से बाहर आता है। राजा को ढूंढते ढूंढते उसके सिपाही तब तक वहां पहुंच गए। महल का रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा और उसके सिपाही 2 दिन बाद अपने नगर पहुंचे। नगर पहुंचकर राजा ने मंत्री, महारानी और राजमाता को अपनी आप बीती सुनाई। सबको बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर कुछ दिन बाद राजा रात में गहरी नींद में सोया हुआ था कि उसे किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। सुरीली और करुणा भरी आवाज़ से वह उठ गया। उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की में वही सुंदर सा पक्षी बैठा है जो गा रहा है। राजा को देख कहने लगा, चलो बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहते हुए उड़ने लगा। राजा भी उसकी आवाज़ से मोहित हो गया और वह घोड़े पर सवार हो पक्षी के पीछे जाने लगा। उसको जाता देख सेनापति कुछ सिपाहियों को लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। राजा प्रताप सिंह घोड़े पर सवार हो हवा की गति से भी तेज भागता जा रहा था। सेनापति और सैनिक भी घोड़े पर बैठकर उसका पीछा कर रहे थे। राजा उसी जंगल में पहुंच गया था, पर राजा के घोड़ों की गति इतनी तेज थी जैसे हवा में उड़ रहा हो और पल भर में जंगल में कहीं गायब हो गया। सिपाहियों को तो पता ही नहीं चला। राजा को इधर उधर तलाश करते रहे, वह नहीं मिला। उधर राजा उसी झोपड़ी में आ पहुंचा। बच्चे और माता पिता उसके स्वागत में खड़े थे। राजा जैसे ही घोड़े से उतरा, बूढ़े ने राजा को झट छाती से लगा लिया और बोला, इतने दिनों बाद तुम घर लौटे हो, अब कहीं नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। बूढ़ी औरत ने भी रोते हुए राजा को गले लगाया जैसे उसका बिछड़ा बेटा ही हो। बच्चे भी पिताजी पिताजी कहते हुए उससे लिपट गए और सामने खड़ी वही सुंदर युवती उसे निहारती रही। राजा आश्चर्य से सब कुछ देख रहा था। यह सब क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि वह पक्षी कहाँ है जिसके आवाज़ पर मोहित होकर महल से यहाँ कुछ ही पलों में कैसे आ गया। यह कौन लोग हैं, यह पता लगाना ही होगा। युवती हाथ में पानी का लोटा लेकर आई और बोली,
आइए हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। राजा हाथ धोने के लिए बढ़ा तो उसने देखा उसका लिबास बदल गया है। उसने हैरानी से अपने कपड़ों को देखा तो उसने युवती से पूछ ही लिया, मेरे कपड़े कैसे अपने आप बदल जाते हैं? युवती हंसते हुए बोली, जंगल से आते हुए आपकी कीमती पोशाक धूल मिट्टी से सन जाती है, इसलिए हम आपकी पोशाक बदल देते हैं। कैसे? हमें पता नहीं पड़ता, राजा ने कहा। युवती हंसते हुए बोली, चुटकी बजाकर। जादूगरनी हो क्या? राजा ने पूछा। युवती फिर हंसी, पर उसने प्रश्न का जवाब नहीं दिया। राजा असमंजस में था, वह क्या करे? कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वह यह जान गया था कि वह किसी माया जाल में फंस गया है, पर वह डरा नहीं। युवती ने कहा, आओ खाना खा लो। राजा ने कहा, उसकी खाना खाने की इच्छा नहीं है, तो लो यह शरबत पी लो। एक बड़ा गिलास शरबत का आगे करते हुए बोली। राजा ने गिलास ले लिया। युवती फिर से बोली, आप पीजिए शरबत। तभी बूढ़ा व्यक्ति आता है। युवती का ध्यान बढ़ते ही राजा शरबत पास पड़ी मटकी में डाल देता है। बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा खाना खा लिया हो तो हमारे पास भी आकर बैठो। राजा ने कहा, बस हो गया। गिलास इस तरह नीचे रखा जैसे सारा शरबत पी लिया है। राजा खड़े होकर आगे को बढ़ता है, लेकिन ठोकर लगकर गिरने को होता है। बूढ़ा उसे संभालता है और बोलता है, शायद तुम्हें नींद आ रही है, चलो सो जाओ, फिर बात करते हैं। बूढ़ा और राजा दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर चारपाई पर आकर राजा आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है। तभी युवती की आवाज़ सुनता है। वह किसी से बात करते हुए कह रही थी, शरबत का असर जल्दी हो गया। बूढ़े की आवाज़ राजा के कानों में पड़ी, गहरी नींद में आने दो, फिर अपना काम करेंगे। राजा सोच में है, अभी मेरे साथ ये लोग क्या करने वाले हैं? अच्छा मैंने शरबत नहीं पिया। कुछ देर बाद राजा को महसूस होता है कि उसकी खाट उठाकर लेकर जा रहे हैं। वह धीरे से आंख खोलकर देखता है, आसपास घना जंगल है। बस्ती से अभी थोड़ी रोशनी आती दिखाई दे रही थी। वह सोच रहा था, मेरा क्या करने वाले हैं? तभी युवती की आवाज़ सुनाई देती है, बस यहीं खाट रखो। जहाँ राजा को लाया गया था वह एक कब्रिस्तान था। राजा को लगा अब उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। राजा अब समझ चुका था कि वह किसी चुंगल में फंस चुका है। वह चुपचाप आंखें बंद किए लेटा रहा और योजना बना रहा था कि वह वहां से कैसे भागे। तभी उसे लगा कि कुछ लोग उसके नज़दीक खड़े हैं। उसके कानों में बुदबुदाने की आवाज़ पड़ी। वह लोग राजा के कान में कह रहे थे कि हमारे मालिक, हमारे पास जल्दी आओ। कुछ देर में महिला की आवाज़ सुनाई देती है। वह सबको संबोधित करते हुए कहती है, सारा कार्य समय के अनुसार ही होना चाहिए। हमारी एक गलती हमारे स्वामी को भारी मुश्किल में डाल सकती है। सब अपनी आंखें बंद कर स्वामी का आह्वान करने लगे। कुछ देर में खामोशी छा गई। राजा को लगा ये ही मौका है भागने का। उसने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखने लगा। किसी का भी राजा पर ध्यान नहीं था। सभी आंखें मूंदे आह्वान कर रहे थे। राजा एक पल गवाए बिना वहां से भाग निकला। वह बस्ती के आखिर घर के आगे आकर रुक गया, क्योंकि आगे अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने देखा कुछ लोग उसकी तलाश में हैं। वह झट से उस घर में घुस गया। सामने बड़ा सा बक्सा था। वह झट से उस बक्से में घुस गया। लेकिन यह क्या, बक्से में घुसते ही राजा ने महसूस किया कि वह नीचे की ओर गिरता जा रहा है। वह अपने आप को बचाने के लिए हाथ इधर उधर हिलाता है, लेकिन घुप अंधेरे के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ देर में वह धम करके जमीन पर आ गिरता है। वह एक पल को कुछ नहीं समझ पाया कि उसके साथ ये क्या हुआ। वह उठने लगा तो उठ नहीं पाया। उसके कमर में चोट लगी हुई थी। वह बोला, हे भगवान, मेरे साथ यह सब कुछ क्या हो रहा है? अब मैं कहाँ हूँ? हे भगवान, मेरी मदद कर। कहते हुए वहीं लेट गया और वहीं लेटे लेटे राजा की आंख लग गई। बांसुरी की धुन से उसकी आंख खुलती है। राजा देखता है कि दिन का उजाला चारों ओर फैला है। थोड़ी दूर पर गरड़िया बांसुरी बजाते हुए जा रहा है। राजा उसे बुलाता है, भैया क्या पानी मिलेगा? गरड़िया आवाज़ सुनकर रुक जाता है। इधर उधर देखकर पूछता है, कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रहे। इधर नीचे देखो। गरड़िए का ध्यान राजा की तरफ जाता है। कौन है आप? क्या हुआ आपको? मैं राजा प्रताप सिंह, कमर में चोट लगने से उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरी मदद करो और बहुत प्यास लगी है भाई, पानी मिलेगा क्या? गरड़िया राजा के पास आता है, उसे पानी पिलाता है और पूछता है,
कहाँ चोट लगी है? राजा कमर पर हाथ रखकर कहता है, यहाँ। गरड़िया जैसे ही राजा की कमर पर हाथ रखता है, राजा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कौन हो तुम? गरड़िया तो नहीं हो सकते तुम। गरड़िया बोला, मैं गरड़िया हूँ। मुझ सीख करने की भगवान ने मुझे खूबी दी है। मैं साधारण मनुष्य हूँ जो पहाड़ी के नीचे छोटे गांव में रहता हूँ। सुबह गांव की भेड़ बकरियां चराने इस पहाड़ी पर आ जाता हूँ और सूरज ढलने से पहले अपनी बस्ती पहुँच जाता हूँ। आप कौन हो? मैं राजा प्रताप सिंह हूँ। मैं अपने राज्य रामपुर का रास्ता भटक गया हूँ। क्या तुम रास्ता बताने में मेरी सहायता कर सकते हो? गरड़िया बोला, हाँ, आप अपने राज्य के समीप ही हो। आप पूरब दिशा से पहाड़ी से नीचे उतर जाना। फिर कुछ दूर सीधा चलने पर आगे नदी बहती दिखाई देगी। उस नदी को पार करते ही दुर्गापुर की सीमा शुरू हो जाती है। राजा ने गरड़िया का बहुत धन्यवाद किया। उसके मन को तसल्ली हुई कि वह अब अपने राज्य जल्दी ही पहुंच जाएगा। गरड़िया ने राजा को सहारा देते हुए उठाया और पूछा, क्या आप चलने में समर्थ हैं? राजा ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गरड़िया ने पोटली निकाली। उसने गुड़ रोटी निकाल कर राजा को दिया। राजा को भूख तो लगी थी, उसने भी गुड़ रोटी लेकर खा लिया। राजा ने गरड़िया से कहा कि तुमने मेरी बहुत सहायता की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? गरड़िया बोला, वह कुछ नहीं चाहता। राजा ने कहा कि वह अपना नाम बताए, अपने महल पहुंचकर उसके लिए कुछ उपहार भेजेगा। गरड़िया बोला, मैं अपने जीवन में बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सही सलामत अपने महल पहुँच जाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। गरड़िया ने राजा को प्रणाम किया और बांसुरी बजाता हुआ अपनी राह चला गया। राजा पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। उतरते उतरते उसे शाम हो गई। कुछ दूर चलने पर उसे नदी दिखाई दी, पर नदी पार कैसे करे? उसे तो कोई नौका नहीं दिखाई दे रही थी। वह थोड़ा और आगे बढ़ा। किनारे पर एक नौका दिखाई दी। निकट जाकर वह बोला, नाविक भैया, मुझे उस पार जाना है, जल्दी कर और मुझे उस पार पहुंचा दे। नाविक बोला, हवा तेज है, जान जोखिम में आ जाएगी नदी पार करने पर। राजा बोला, मैं रामपुर का राजा प्रताप सिंह हूँ, नाव खोल दे, मुंह मांगी मजदूरी दूंगा। नाविक बोला, अब तो मैं नाव किसी तरह नहीं खोल सकता, राजा से मेरी नहीं जमती। राजा बोला, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, शीघ्र नौका खोल दे, परिवार को मिलने के लिए मेरे प्राण निकलते जा रहे हैं, मैं जल्दी रामपुर पहुँचना चाहता हूँ। नाविक बोला, क्या इनाम मिलेगा? जो तुम मांगे, राजा ने कहा। नाविक बोला, मैं तो गवार हूँ, मैं क्या जानूँ, तू राजा, तू बता तू क्या देगा? राजा, मैं तुझे, मेरे हाथ में हीरे की अंगूठी है, वह दे दूंगा, पर मैं हीरे की अंगूठी लेकर क्या करूंगा? लोग मुझे चोर समझेंगे और अगर झोपड़ी में रख लूंगा तो कोई चोरी कर लेगा, मेरा और भी सामान चुरा कर ले जाएगा इस अंगूठी के चक्कर में। अंगूठी नहीं चाहिए तो तू ही बोल क्या चाहिए? राजा ने कहा, मैं क्या जानूं, राजा तू है, तू बोल क्या देगा मुझे? तुम महल में मेरे साथ रह लेना, महल में रहूंगा तो मेरी झोपड़ी में कबूतर घोंसला बना लेंगे और झोपड़ी की क्यारियों में जो फूल लगाए हैं वह सूख जाएंगे, और महल में रहूंगा तो मेरे मित्र बिछड़ जाएंगे, तो महल में तो मैं नहीं रहूंगा। राजा फिर परेशान हो गया और हाथ जोड़कर बोला, नाविक तू ही बता तुझे क्या चाहिए? नाविक फिर बोला, मैं क्या जानूं, तू राजा, तू बोल तू क्या देगा? अब राजा क्रोध में आकर बोला, निर्दयी नाविक, जो मैं देता हूँ वह तुझे चाहिए नहीं, स्वयं कुछ मांगता नहीं। नाविक बोला, तो राजा सुन, मैं जब तुझे नदी पार करा दूं तो कुछ दिन मेरे साथ झोपड़ी में बिताने का वादा कर दे तो मैं तुझे उस पार ले जाऊंगा। राजा कुछ देर सोचकर बोला, कुछ दिन तो नहीं, हाँ एक दिन तेरे साथ बिताऊंगा, मंजूर है? तो फिर नाविक कहता है, एक दिन से काम नहीं चलेगा, 2 दिन का वादा तो कर। राजा बोला, चल मंजूर, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, राजा मान गया। नाविक नाव खोलते हुए बोला, देख तेरे हाँ कहने पर हवा धीरे धीरे बहने लगी है, चल आजा सफर शुरू करें। पर सुन राजा, नाव में पैर रखने से पहले नदी को प्रणाम कर, उसका जल आंखों पर लगा, फिर पैर धोकर नाव पर रखना। राजा ने ऐसा ही किया जैसे नाविक ने करने को बोला था और ईश्वर का नाम लेकर सफर शुरू किया। नाविक गाना गाते हुए नाव आगे बढ़ाता है। राजा को उसका गाना बहुत भाता है और उससे कहता है, तुम बहुत मधुर गाते हो। नाविक कुछ ना बोला और गुनगुनाता रहा। आसमान बिल्कुल साफ था, आकाश के तारे चमक रहे थे
आकाश का सारा प्रतिबिंब नदी में दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे ठंडी हवा बह रही थी। उस पर नाविक का मीठा मधुर गीत सुनकर राजा की सारी थकावट दूर हो गई। उस मधुर वातावरण में कब राजा नींद में सो गया, राजा को पता ही नहीं चला। नाविक धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने राजा को उठाया। उठिए राजा जी, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। राजा सकपका कर उठा, नाव से उतर नाविक के साथ चल पड़ता है। सामने एक झोपड़ी को देखकर राजा पूछता है, क्या यही तुम्हारी झोपड़ी है? नाविक कहता है, यह झोपड़ी नहीं, मेरे पिताजी की कुटिया है। दोनों कुटिया के पास आकर रुकते हैं। हिरण, खरगोश, गाय, बकरी और आसपास फूलों की क्यारियां थी। चारों तरफ हल्की हल्की फूलों की खुशबू वातावरण को शुद्ध कर रही थी। कुटिया का दरवाजा बंद था। नाविक आवाज देता है, पिताजी हम आ गए। अंदर से आवाज आती है, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। दोनों अंदर आते हैं। राजा को एक अलौकिक एहसास होता है। सामने एक ऋषि बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। राजा प्रताप सिंह उनको प्रणाम करता है। एक तरफ बैठने के लिए आसन बिछे हैं। वह ऋषि दोनों को वहां बैठने का इशारा करते हैं। दोनों प्रणाम करते हुए वहां बैठ जाते हैं। मैं ऋषि खग हूँ। राजा कहता है, मैं रामपुर का राजा प्रताप सिंह हूँ। ऋषि ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। राजा पूछता, आप मुझे कैसे जानते हैं? ऋषि कहते हैं, मैं आपकी प्रजा हूँ। आप इस समय अपने राज्य में ही हैं। राजा के चेहरे पर खुशी आ जाती है, यह जानकर कि वह अपने राज्य में पहुँच चुका है। ऋषि खग राजा से पूछते हैं, सफ़र कैसा था? मेरे पुत्र ने परेशान तो नहीं किया? यह स्वभाव से थोड़ा चंचल है। राजा कहते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है। आपका पुत्र बहुत मधुर गीत गाता है। हाँ यह तो है, बिल्कुल अपनी माता पर गया है। इसकी माता की मधुर आवाज़ भी सबको सम्मोहित कर देती थी। राजा बोले, आपके पुत्र के गीत सुनते सुनते कब सफ़र कट गया पता ही नहीं चला। नाविक मुस्कुराते हुए बोला, परंतु आप निद्रा में चले गए थे। किसी के पायल की आवाज़ सुनकर राजा का ध्यान बढ़ता है तो देखता है सामने से एक सुंदर सी युवती दोनों के लिए खाना लेकर आती है। राजा प्रताप सिंह उसका चेहरा देखते ही हैरान हो जाता है, थोड़ा घबराकर पीछे हो जाता है। ऋषि राजा को देखकर कहते हैं, घबराओ नहीं बेटा, यह वो नहीं है। तो क्या आप जानते हैं उसे? बिल्कुल मैं उसे जानता हूँ, और तुम्हारे साथ जो घटनाएं घटी वह सब भी मैं जानता हूँ। आप यह कैसे जानते हैं? राजा ने ऋषि से हैरान होते हुए पूछा। क्योंकि वह मेरी पत्नी है। पत्नी? राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। वह कैसे? आज से कोई 25 बरस पहले मैं जंगल में तपस्या में लीन था। तभी एक युवती के मधुर गीत सुनकर मेरी तपस्या भंग होती है। उसकी आवाज़ में इतना सम्मोहन था कि मैं अपनी तपस्या छोड़ उस दिशा की ओर चलने लगा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मैं नदी के किनारे बैठे एक बहुत ही सुंदर युवती को देखता हूँ जो मधुर गीत गा रही थी। मैं उसका सौंदर्य देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने मेरे सामने गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मैंने भी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसी समय हम दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। मैं उसके सौंदर्य में ऐसा लीन हो चुका था कि मुझे अपने आश्रम, शिष्य और अपनी कोई सुध न रही। लेकिन जब मेरा सम्मोहन टूटा तब तक वह जा चुकी थी। मेरे 2 संतानें मेरे पास छोड़कर मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे ढूंढने में असफल रहा। लेकिन मैंने उसकी खोज जारी रखी। मुझे कई वर्षों बाद पता चला कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं थी। राजा उत्सुकता से पूछता है, तो वह कौन थी? वह एक जिन्न कन्या थी। जिन? राजा बड़े हैरानी से पूछता है। मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं, मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। ऋषि खग बताते हैं कि ये जिन आग तत्वों से बने होते हैं। गर्मी उन्हें पसंद होती है, पर यह जंगलों में पहाड़ों, झरनों के पास रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल एकांत में अपनी बस्ती बनाते हैं, बिल्कुल हमारी तरह जीवन व्यतीत करते हैं। इनके बीच शादियां बड़ी धूमधाम से होती हैं। जिन जानवर, पक्षी, मनुष्य किसी का भी रूप बना लेते हैं। जिन मनुष्य जाति पर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, ये मनुष्य से विवाह करना पसंद करते हैं। जिस पर ये आकर्षित हो जाते हैं उन्हें पाकर ही रहते हैं। यह अच्छे और बुरे दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। अच्छे जिन बहुत कम होते हैं, इनकी आयु बहुत अधिक होती है, कम से कम 200 वर्ष। यह अपना आकार घटा और बढ़ा सकते हैं। इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो यह मनुष्यों के घरों में यह जानवर पक्षी का रूप धारण करके भी रहते हैं।
जब तक अपने रूप में रहते हैं तब तक इन्हें मारना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, जब यह कोई पक्षी या जानवर के रूप में होते हैं और उस समय इन्हें मारा जा सकता है। लोगों को बहुत जल्दी अपने वश में कर लेते हैं या बहुत ताकतवर होते हैं। राजा फिर पूछता है, तो वह मुझसे क्या चाहती है? तुमसे वह बदला लेना चाहती है। बदला? मुझसे किस बात का बदला लेना है? मुझे तो कुछ ऐसा याद आता नहीं कि मैंने कभी उससे बुरा व्यवहार किया हो। अगर आपको ज्ञात है इसके बारे में तो कृपया मुझे बताएं। ऋषि खग ने कहा, तो सुनो राजन, आज से कोई 7 वर्ष पहले जब तुम 21 वर्ष के थे और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर गुरुकुल से अपने राज्य लौट रहे थे, उस समय तुम्हारी माता ने अपने पति की सलामती के लिए एक महायज्ञ आयोजित किया था। महायज्ञ में भाग लेने के लिए कई ऋषियों ब्राह्मणों के साथ साथ मुझे भी आमंत्रित किया गया था। महायज्ञ कई दिन तक चलना था, इसलिए हमारे रहने और खाने पीने की उचित व्यवस्था महल में की गई थी। जब मैं अपने कक्ष में आराम कर रहा था तो कक्ष के बाहर किसी स्त्री के गुनगुनाने की आवाज़ सुनी। आवाज़ पहचान कर मैं कक्ष के बाहर आया। तब तक वह कक्ष से आगे जा चुकी थी। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन महारानी ने मुझे आवाज़ देते हुए पूछा, कुछ चाहिए ऋषिवर? मैंने महारानी से आगे जाते हुए स्त्री के बारे में पूछा, यह गुनगुनाती जाती हुई स्त्री कौन है? तब महारानी ने बताया कि यह राजमहल की नर्तकी है। महाराज इस पर मोहित हो चुके हैं। जब से यह महल में आई है बाग बगीचे धीरे धीरे सूख रहे हैं। एक अलग सी गंध महसूस होती है महल में। महाराज का भी ध्यान किसी कार्य में नहीं रहता। उनका सारा समय नर्तकी के कक्ष में बीतता है। राज्य में बारिश भी नहीं हो रही है, इसलिए मैंने महायज्ञ करने की सोची है और महाराजा के नाम से निमंत्रण भेजा। महारानी की बात सुनकर मैंने उन्हें बताया, आप जो महसूस कर रही हैं ठीक कर रही हैं, क्योंकि आपके महल व राज्य में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। महाराज एक बुरी शक्ति के कब्जे में आ चुके हैं। हमें महाराज को उनके कब्जे से बाहर निकालना है और यह कार्य बहुत सावधानी से होना चाहिए, क्योंकि वह बुरी शक्तियों की स्वामिनी है। महारानी थोड़ा डर गई और कहने लगी, ऋषिवर, आप जल्दी से महाराज को इस बुरी शक्ति से छुटकारा दिलाएं। महारानी को दिलासा देते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैंने तंत्र मंत्र की विद्या इन्हें बुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए प्राप्त की है। मैं अन्य ऋषियों को मिलने गया और सारी बात बताई। उन सबको भी नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो चुका था। हम सब ने मिलकर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया ताकि राजा का सम्मोहन समाप्त हो। हम सब यहाँ अपनी पूजा पाठ में व्यस्त थे। दूसरी तरफ वहाँ जिन को आभास हो गया था कि उसका अब यहाँ रहना कठिन है। वह पुरुष रूप धर आपके पिता को अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन सही समय पर तुम आ गए। अपने पिता को मूर्छित अवस्था में किसी अन्य पुरुष के कंधे पर देख किसी अनहोनी का आभास होते ही तुमने तलवार निकालकर अपने पिता को बचाने के लिए उस पर वार कर दिया, जिसमें उसका दाहिना कान कट गया और गर्दन पर घाव हो गया। तुम अपने पिता को उससे बचाकर महल ले आए, लेकिन वह तुम्हारा विनाश करने का प्रण लेकर वहां से गायब हो गई। जिन अगर मनुष्य रूप में घायल हो जाए तो वह अपना रूप नहीं बदल पाती, उसकी शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं। अपनी शक्तियों को पुनः पाने के लिए घायल अवस्था में एकांत में बनी अपनी जिन बस्ती में पहुंची। अपने जिन परिवार को अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि कैसे राजकुमार प्रताप सिंह ने उसे घायल कर दिया है। वहां वैद्य ने उसका उपचार किया, लेकिन गहरे घाव भरने को नहीं आ रहे थे। तब इसे मेरा ध्यान आया कि मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। जिन मुझे उसके उपचार के लिए अपहरण करके बस्ती में ले आए, मैं एक बार फिर उसके चुंगल में फंस गया। मुझे बंदी बना लिया और कहा, जब तक यह पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाएगी तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे जिन जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ती जिन मुझे उपलब्ध करा देते, मैं उसका उपचार जल्दी जल्दी करना चाहता था ताकि मैं उनके चुंगल से निकल सकता। रात में ये मुझे जिस स्थान पर बंद कर देते, मैं उस स्थान को खोदना शुरू किया। मुझे लग रहा था कि मुझे लंबी सुरंग खोदनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही मैंने धरती का कुछ भाग ही खोदा तो नीचे बड़ा छेद दिखाई देने लगा। तब समझ आया कि वह बस्ती धरती पर नहीं है, ये तो आसमान के बीच थी। झोपड़ी में एक बड़ा बक्सा पड़ा था, उसमें बड़ा छेद करके रख दिया। मैंने उसका कृत्रिम कान बनाया और उसके घाव भी भरने लगे थे। वह अपने वास्तविक रूप में आ गई थी। मुझे उनकी बातों से आभास होने लगा था कि वह मुझे अपने साथ ही रखेंगे। तो एक दिन मौका पाकर मैं वहां से कूद गया।
हल्की चोट आई तब एहसास हुआ कि ज़्यादा ऊंचाई पर बस्ती नहीं है। भगवान की कृपा से मैं सकुशल लौट आया और सीधा अपने गुरु के पास आ गया। अपनी सारी व्यथा अपने गुरु जी को सुनाई। मैंने गुरु जी से कहा कि बुरी शक्तियों से लड़ने हेतु आपको अपने कई और शिष्य बनाने होंगे। आपको और आपके पुत्र पुत्री को भी तंत्र मंत्र की विद्या प्राप्त करनी होगी। तुम्हारा एक तपस्या में लीन प्रतिबिंब बनाकर उस स्थान पर रखा होगा ताकि वह तुम्हें अपने साथ ही समझें। मैंने गुरु और ऋषियों के साथ आकर उस पहाड़ से लेकर अपने उस निवास स्थान को अभिमंत्रित किया ताकि वह बुरी शक्तियां ना पहुंच पाएं। अब अपने बच्चों के साथ मैं उसी स्थान पर निवास करता हूं। यह स्थान तुम्हारे राज्य की सीमा पर ही है। मेरे शिष्य समय समय पर तुम्हारे राज्य जाते रहते हैं। जब मुझे पता चला कि प्रताप सिंह लापता है तो मैं उस दिन समझ गया कि अब इन बड़ी शक्तियों का अंत होने का समय आ गया है। उसी बक्से में जब तुम छुपे तो नीचे आ गिरे। उसका अंत तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 दिन हैं। तुम्हें 2 दिन में वह सारी शक्तियां मुझसे लेनी होंगी जो मैंने प्राप्त की हैं। ऋषिवर, अगर आपके पास उसे समाप्त करने की सारी शक्तियां आपके पास हैं तो उसे आप स्वयं समाप्त क्यों नहीं कर देते? राजन, ऐसा है, मेरे पास तंत्र मंत्र की शक्ति तो है, लेकिन मैं बलशाली, साहसी और फुर्तीला नहीं हूँ। तुम बलशाली हो, बुद्धिमान हो, तुम अकेले नहीं हो। हम सब भी तुम्हारी सहायता करेंगे उसे समाप्त करने में। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लग रही है? अपने विचार हमें कमेंट के रूप में अवश्य दें ताकि मैं आगे का भाग आपको प्रस्तुत कर सकूं। जय श्री राम भक्तों।